हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो कि परजीवी प्रोटोजोआ है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। जो पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं ये जो इसका डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको इसके जो चार ये फ्री फ्लैजुलम दिखाई दे रहे हैं जो कि संतृप्त होते हैं और एक इसका फ्लैजुलम होता है जो इसके जो बाहरी आवरण है पेलिकल उसके साथ अटैच रहता है और ये अग्र भाग से पश्च भाग तक आता है और पश्च भाग में आकर ये फ्री हो जाता है। तो यहाँ ये अंडररेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण करता है और ये इसका एक्सोस्टाइल है और ये इसको आप कर्मोटिव बेसल रूट्स देखेंगे, पैरा बेसल फाइबर देखेंगे, ये इसका केंद्रक है और ये जो झिल्ली इसका निर्माण हो रहा है जिसको लहरदार झिल्ली बोलते हैं, पतली झिल्ली अंडररेटिंग मेम्ब्रेन केंद्र की। और दूसरे ये जो छोटे छोटे ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज क्रोमेटिन ग्रैन्यूल। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा है, क्लास मेस्टिकोफोरा है और इसका गण है जो वो है पॉलीमेस्टिजिना और जीनस ट्राइकोमोनास स्पेसीज वेजिनलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस इज ए प्रोटोजर जो कि इंडोपैरासाइट है, आंतरिक परजीवी है, रिजाइडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द वेजिना। जो फीमेल का जेनाइटल एरिया है उसके अपर पार्ट में ऊपर वाले भाग में रहता है, अराउंड द सर्विक्स, सर्विक्स के आसपास, एंड यूरेथ्रा इन वुमेन कॉजिंग डिजीज कॉल्ड ट्राइकोमोनाड वेजिनिटिस। तो ये इस प्रकार का रोग फैलाता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनाड वेजिनिटिस या ट्राइकोमोनियासिस भी कहते हैं। द पैरासाइट इज ऑफ्टन प्रेजेंट इन लिकोराइजिक डिस्चार्ज ऑफ फीमेल। जो फीमेल के वेजिनल जो डिस्चार्ज होता है, लिकोराइजिक डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर इस परजीवी को देखा गया है। जब इसको डायग्नोसिस किया जाता है, पता लगाया जाता है कि भाई उसको ये ट्राइकोमोनाड वेजिनिटिस रोग हो रखा है या नहीं हो रखा। द पैरासाइटिस मे आल्सो इन्वेड द यूरेथ्रा एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो ये कभी कभार लंबे समय तक यदि ये रोग रहता है, यदि परजीवी उसके जेनेटिकल जो एरिया है वेजिना है उसके अंदर पाया जाता है, तो फिर ये यूरेथ्रा तक और उसके से जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, वहां तक ये पहुंच जाता है। फ्रीक्वेंटली डिटेक्ट इन द यूराइन। ट्राइकोमोनास वेजिनिटिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय डोने। तो ये पहली बार डोने के द्वारा इसको खोजा गया 1836 के अंदर। इन द वेजिनल डिस्चार्ज, जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है, लिकोरेजिक डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर इसको देखा गया। जिस जिसको ट्राइकोमोनाड वेजिनिटिस हो रखा था उसके जो वेजिनल डिस्चार्ज है फीमेल के, उसके अंदर डोने ने 1836 के अंदर इसको देखा। पोवेल ने 1936 एंड वेनरिच 1947 ने इसकी विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किया, पोवेल ने और वेनरिच ने। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक रूप से ये कहाँ का फैला हुआ है, द पैरासाइट इज विश्वव्यापी है, पूरे विश्व भर में। लाइफ साइकिल की यदि बात करें, ट्राइकोमोना वेजिनलिस मोनोजेनेटिक, तो ये भी एंटोमीबा स्टोलेटिका की तरह ये भी मोनोजेनेटिक, मतलब एक पोषक के अंदर ही अपना जीवन संपन्न करता है, तो ये भी मोनोजेनेटिक है। द नेचुरल होस्ट आर ह्यूमन बींग्स। तो इसका जो प्राकृतिक होस्ट है वो मानव है। वेयर द पैरासाइट लाइव्स एज ए कलरलेस पायरिफॉर्म फ्लैजलेट मेजरिंग अबाउट। तो ये कलरलेस पायरिफॉर्म्स के रूप में दिखाई देता है जिसके अंदर फ्लैजला पाए जाते हैं। यूजली 15 से 18 माइक्रोन के लेंथ के होते हैं फ्लैजला, और जिसकी वेट ये अपना खुद फ्लैजला नॉट फ्लैजला लेंथ ऑफ फ्लैजला एंड विड्थ ऑफ फ्लैजला, ये जो खुद है ट्राइकोमोनास उसकी लेंथ 15 से 18 माइक्रोन तक की हो सकता है। उसका विड्थ जो है 5 से 15 माइक्रोन। दे एग्जिस्ट ओनली इन द ट्रोफोजोइट फेज एंड देयर इज नो सिस्टिक फेज। तो इनके अंदर किसी प्रकार की रूप नहीं देखने को मिलता है, इसका एक ही रूप है जो कि मोनोफॉर्मिक है। जैसे कुछ डाइमॉर्फिक होते हैं, कुछ ट्राइमॉर्फिक होते हैं। क्वाड्रामॉर्फिक आपने जो 4 रूपीय था ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, जबकि त्रिरूपीय था एंटोमीबा स्टोलेटिका, और यहाँ पर सिर्फ इसका रूप है जो एक ही है। ये इसकी ट्रोफोजेट अवस्था ही इसके अंदर देखने को मिलती है। ये सिंगल इलोंगेटेड न्यूक्लियस लाइज इन द अराउंड एंटीरियर एंड। तो इसके अग्र भाग में गोलाकार के अंदर देखने को मिलेगा। ये क्लेफ्ट लाइक डिप्रेशन, तो साइटोस्टोम जो माउथ है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है।
खांच की तरह, इसको मुख कहा जाता है या साइटोस्टॉम कहा जाता है। इसके अग्रभाग में लाइज एट द साइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एक तरफ। साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूमरस, तो कोशिका द्रव्य के अंदर दूसरे कोशिकीय कण। सॉसेज शेप्ड पैराबेसल बॉडी, पैराबेसल बॉडी पाई जाती है कि जो कि प्यालेनुमा होती है, सॉसेज शेप होती है। देयर आर 3 to 5 एंटीरियर फ्लैजेला, तो ये अपन ने बात कर ली, उसमें डायग्राम में देखा था 4 फ्लैजेला दिखे थे, तो यहाँ से 3 से 5 जो अग्रभाग की तरफ फ्लैजेला होंगे जो कि फ्री होंगे। बी साइड्स देयर ए रिलेटिवली थिकर फ्लैजेलम, तो उसके अलावा एक पतला फ्लैजेला जो कि अग्रभाग से पीछे की तरफ जाता है और वो उसकी बॉडी से अटैच्ड होता है और लहरदार शॉर्ट अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। तो एक फ्लैजेलम जो कि उसके बॉडी से अटैच्ड होता है, दूसरे 3 से 5 फ्लैजेला उसके स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी पैरामिस के इसकी ट्राइकोमोनास वेजिनस की देखा जाए तो ये स्टेन किए हुए ट्राइकोमोनास वेजिनस दिख रहे हैं। ट्राइकोमोनास, तो ये जो डिवीजन होते हुए दिख रहा है, ये सिंगल फॉर्म है, ये सिंगल फॉर्म है, ये सिंगल फॉर्म, ये अनुधेरे द्विखंडन से ये विभाजित हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन से। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है जब वेजिनल जो डिस्चार्ज होता है, लिकोरेजिक डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, जिसको ट्राइकोमोनासिस रोग हो रखा है, तो उसके डिस्चार्ज से सैंपल, उसका डिस्चार्ज का सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप स्लाइड पे अभिजित करके देखा जाए तो ये इस प्रकार की स्लाइड दिखाई दी, जिसके अंदर एक ट्राइकोमोनास है जो विभाजित होते हुए अलैंगिक जनस से लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन से विभाजित हो रहा है। दूसरे यहाँ ट्राइकोमोनास है, ये सिंगल ट्राइकोमोनास है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो डायग्राम अपन ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था वही यहाँ पर है। 3 से 4, तो यहाँ 4 जो है संतृप्त रूप से फ्लैजेला है, ये फ्लैजेलम दिखाई दे रहे हैं। ये जहाँ से ये इनकी उत्पत्ति होती है, यहाँ जहाँ से डेवलप होते हैं ब्लड क्लोरोप्लास्ट या बेसल बॉडी जिनको कहा जाता है, यहाँ पर ये ऐसे करके एक खांच का निर्माण करता है जिसको मुख कहते हैं, साइटोस्टोम इसका। ये इसका केंद्रक है जो कि अंडाकार होता है, ओवल शेप्ड होता है। ये इसका एक्सोस्टाइल है, ठीक है, और ये अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर पैराबेसल बॉडीज भी दिखाई देखने को मिलती है। तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का डायग्राम है और ये स्लाइड के नीचे डायग्नोसिस करें जब पता लगाते हैं अपन उसको, जिस रोगी लेडीज को या जिसको रखा है ये ट्राइकोमोनासिस डिसीज, तो उसके जो वेजिनल डिस्चार्ज है उसके अंदर ये ट्राइकोमोनास अवस्था है देखने को मिल रही साइड के नीचे या माइक्रोस्कोप स्टडी के दौरान। The flagella originated from Blepharoplast. So ये अपने बात, the exostyle runs down to the middle of the body, which ends in a pointed like tail-like extremity. And the parasite is less active and occasionally exhibit non-directionally jerky movement. तो ये लड़खड़ाता हुआ चलता है, जर्की मूवमेंट रहता है पैरासाइट का और ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं होता है। और डायग्राम में अपने देखा जो पॉइंटेड पीछे की तरफ, ये एक्सोस्टाइल रन्स जो पीछे के अग्रभाग से पीछे की तरफ उसके शरीर के बीच बीच में चलती है और पश्चिम भाग में जाके टेल की तरह एक पॉइंटेड एंड की तरह, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंटेड एंड की तरह यहाँ निकलती है पीछे भाग में। द एग्जैक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट वेल नॉन, तो इसका जो भोजन करने का वो किस प्रकार का है वो एग्जैक्टली नॉन नहीं है। पोवेल ने 1936 के ऑब्जर्व that trichomonas vagina ingest particles substance by amoeboid movement of a cytoplasm। तो जिस तरह amoeboid movement होता है इसके कोशिका द्रव्य का, उसके थ्रू ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है सब्सटेंसेस है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ड्यूरिंग कल्चर इट वाज फाउंड टू, ये पोवेल ने 1936 के अंदर पता लगाया था और कल्चर के दौरान ये पता चला कि इंजेस्टेड बैक्टीरिया, स्टार्च एंड एरिथ्रोसाइट्स उसके अंदर देखे गए। द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी, ये भी हो गया कि ये प्रजनन है वो अनुदैर्ध्य द्विखंडन से प्रजनन करता है। और कल्चर के दौरान ये देखा गया कि इसके अंदर ये जो खाता है तो ये बैक्टीरिया को स्टार्च है इसके अंदर देखा गया और लाल रक्त एरिथ्रोसाइट्स इसके साइटोप्लाज्म में देखी गई। तो उससे ये हो सकता है कि भोजन के रूप में बैक्टीरिया को और एरिथ्रोसाइट को ग्रहण करता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट, मैन इज द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मनुष्य ही इसका सोर्स है संक्रमण का। इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड फीमेल टू हेल्दी वन पासेस ऑन थ्रू ए सेक्सुअल इंटरकोर्स,
सेक्सुअल मैटिंग के द्वारा या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। इन विच मेल प्ले इंटरमीडिएटेड हो, तो इसमें जो मेल है वो एक मध्य रोल अदा करता है इसके ट्रांसमिशन में, एक से दूसरी फीमेल के ट्रांसमिशन में। सिंस द पैरासाइट इज आल्सो फाउंड इन यूरेथ्रा ऑफ मेल्स, और ये देखा भी गया है कि जो यूरेथ्रा जो ट्रैक्ट है, यूरिनल ट्रैक्ट है मन में किसका, मेल का, तो वहाँ भी ये देखा जा सकता है। यूरेथ्रा ट्रांसमिशन में भी अकर्स फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मेल टू हेल्थी फीमेल, वाइस वर्सा। तो ये भी हो सकता है कि ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ फीमेल में स्त्री में जा सकता है, और स्त्री से स्वस्थ स्त्री क्या कहते हैं, संक्रमित स्त्री से स्वस्थ मेल में भी, नर में भी हो सकता है। या द पैरासाइट डज नॉट सर्वाइव मोर देन 24 आवर्स आउटसाइड द बॉडी। तो ये परजीवी है जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है, ये शरीर से बाहर 24 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते, यानी कि परपोषी से क्या कहते हैं, पोषक से बाहर। यहाँ पर मनुष्य पोषक है, तो पोषक से बाहर ये 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर अपन इसका लाइफ साइकिल देखें तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में ट्रांसमिट होता है, और ये शरीर से बाहर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। ये आई और डी ये डिनोटेड करते हैं संक्रमित अवस्था को, और जांच करके पता लगा जाने वाली अवस्था जिसको डायग्नोस्टिक स्टेज कहते हैं। तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है, ट्रोफोजेट है इन वेजिनल एंड पैरासिटिक सीक्रेशन इन यूरिन। तो जो मूत्र है उसके द्वारा, उसके अंदर, या फिर जो वेजिनल सीक्रेशन, लेकोरेजिक जो सीक्रेशन होता है फीमेल के वेजिनल के थ्रू, वेजिना के थ्रू, तो उसके अंदर जिसको ट्राइकोमोनासिस हो रखा है, तो उसके अंदर ये अवस्था देखने को मिलेगी। और ये अवस्था है मल्टीप्लाई कर रही है लॉन्गिट्यूडिनली, अनुदैर्ध्य जीविकरण के द्वारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ट्रोफोजोइट्स इन द वेजिना और फिर यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का जो मूल क्या कहते हैं, मुहाना होता है जो वेजिना का जो और पार्ट होता है, उस जगह पर ट्रोफोजेट इन वेजिना एंड ऑर्फिस ऑफ यूरेथ्रा, तो वहाँ पर ये अवस्था देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मल इसका लाइफ साइकिल है। ये मोनोजेनेटिक है, एक ही कोशिका के अंदर अपना जीवन चक्र समाप्त करता है, इसका दूसरा कोशिका कोई नहीं है। पैथोलॉजी, द पैरासाइट प्रोड्यूस सिम्टम्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड ए ट्राइकोमोनाड वेजिनेटिस। तो वो सिम्टम्स है, लक्षण है इसके रोग के, तो उनको सारे रोग मिलाकर वो ट्राइकोमोनाड वेजिनेटिस कहलाते हैं। दिस डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्निंग सेंसेशन, तो जलन होना, खुजली होना, और फोर्थी डिस्चार्ज जो गंदा और स्मेली वेजिनल डिस्चार्ज होना। द वेजिनल वॉल्स बिकम टेंडर, तो कठोर हो जाना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना जो ट्रैक्ट है, यूरिनल ट्रैक्ट है, उसमें इस प्रकार के चीज़ें देखने को मिलना, जलन होना, खुजली होना, या जो डिस्चार्ज है उसका फोर्थी स्मेल उसके अंदर आना, वाइट क्रीमी स्मेल, क्रीमी डिस्चार्ज होना, नॉट स्मेल, और इसमें गंदी स्मेल आएगी, और ये क्रीमी और वाइट डिस्चार्ज होगा, और वेजिनल जो वाल्स है वो टेंडर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, और वहाँ पर जीवाणुओं का संक्रमण हो सकता है। तो इस प्रकार का जो लक्षण देखा जाता है, तो वो उसको ट्राइकोमोनाड वेजिनेटिस रोग से पहचाना जाता है। तो यूरेथ्रा इन्फेक्शन इन मेल अकर्स, तो यदि मेल की बात करें तो उसको डायसूरिया, फ्रीक्वेंटली ऑफ यूरिनेशन, बार बार मूत्र त्याग करने जाना, डर्टी वाइट डिस्चार्ज कंटेनिंग लिकोसाइड्स, हो सकता है उसके मूत्र के साथ वाइट कलर का पेशाब आता हो जिसके साथ लिकोसाइड और एपिथेलियल सेल्स, तो उसको ये रोग हो सकता है। और सेकेंडरी बैक्टीरियल, दूसरा जो प्रभाव है वो जीवाणु संक्रमण भी के रूप में भी हो सकता है। मतलब पहला ट्राइकोमोनाड वेजिनेटिस होगा तो वहाँ पर यदि टेंडरनेस आ गया हो या कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी, बैक्टीरिया के संक्रमण भी हो सकता है। ट्रीटमेंट, कैसे उपचार किया जा सकता है? ड्रग हैविंग आर्सेनिक और आयोडीन कंपाउंड्स
आर यूजफुल, तो ये उपयोगी साबित हो सकते हैं जिनके अंदर आर्सेनिक और आयोडीन पाए जाते हो। एंटीबायोटिक्स के रूप में लिखें एरोमाइसिन, टेरामाइसिन आर आल्सो बीइंग यूज्ड, तो ये भी उपयोग किए जा सकते हैं। लोकल क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द वेजिनल म्यूकोसा आल्सो हेल्प टू कंट्रोल द पैरासाइट पॉपुलेशन, तो स्वच्छता का ध्यान रखकर भी उस जगह को नियंत्रित किया जा सकता है, संक्रमण से बचाया जा सकता है। कार्बासोन इज यूज्ड इन द केस ऑफ इन्फेक्शन इन द मेल्स, तो कार्बासोन यदि मेल संक्रमित हो रखा हो, नर संक्रमित हो रखा हो, तो ये कार्बासोन उपयोग किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल हैज रिप्लेस्ड द कोल्ड ट्रीटमेंट, तो ये मेट्रोनिडाजोल भी उपयोग में ली जा सकती है। प्रोफाइलैक्सिस कैसे बचाव किए जा सकते हैं, कैसे सकते हैं इससे, अटेंशन टू पर्सनल रिमेनिंग हाइजीन, आप स्वच्छता का ध्यान रखें, ठीक है। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड मेल एंड फीमेल पार्टनर, तो उसका भी पता रखें कि किस अपने जो पार्टनर है, मेल फीमेल का पता रखें, और फीमेल अपने साथी पुरुष का पता रखें, जिससे कि संक्रमण एक से दूसरे में नहीं फैले। तो ये ट्राइकोमोनास वैजिनलिस के बारे में आपके सिलेबस में था, उसका आपने अध्ययन किया। थैंक यू।